नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हिंदी की हम इस चैनल के माध्यम से आपको तैयारी करवाते हैं। तो समास को हम स्टार्ट कर चुके हैं। आपने अगर हमारी समास की अभिभाव समास और तत्पुरुष समास को हमने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अगर वो आपने नहीं देखा तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों, कर्मधारय समास किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है। जिस समास का क्या होता है, जिस समास या जिस समस्त पद का, समस्त पद आप जानते हैं किसे कहते हैं, मैंने बता रखा पिछली वीडियो में। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है ना, या जिस समस्त पद का भी लिखते हैं, जिस समास समस्त पद का, क्योंकि समास है ये। जिस समास समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है ना। कौन सा पद? उत्तर पद। ठीक है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि समास का उत्तर पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास कर्मधारय समास का क्या है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है वो उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। तथा दोनों पदों के मध्य विशेषण और विशेष्य संबंध होता है। जो दोनों पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य क्या होता है, विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। दोस्तों, अब आप कहेंगे ये विशेषण विशेष्य क्या है, होता है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण कहते हैं जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। आगे आपको मैं इसके बारे में ही पढ़ाऊंगा। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोनों पदों के मध्य विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। कभी कभी पूछा जाता है कि किन समास के मध्य विशेषण और विशेष संबंध होता है। तो अगर आपने शॉर्ट ट्रिक पढ़ी होगी, है जो के समान वाली, कई बार हम पढ़ते हैं कि जिनके मध्य क्या है जो के समान है वो क्या है, कर्मधारय समास है। तो अगर आपने वो पढ़ा तो आप यहाँ पे अटक जाएंगे, इसलिए मैं आपको पूरा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जिनके मध्य विशेषण और विशेष संबंध होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उपमान उपमेय संबंध भी इसको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। ये उदाहरण हमने यहाँ पे ले रखे हैं, जैसे चरण कमल, ठीक है ना। तो चरण कमल क्या है, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। ठीक है दोस्तों, कमल के समान चरण। तो चरण कभी कमल के समान नहीं, कमल कभी चरणों के समान नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, कमल, ये चीज ध्यान रखना, कमल कभी भी चरणों के समान नहीं होता, बल्कि चरण किसके समान होते हैं, कमल के समान होते। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे, चरणों की विशेषता बताई जा रही। कौन बता रहा है कि किसकी विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, चरणों की, ठीक है ना। और विशेष जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, कमल, ठीक है ना। चरण के समान कमल, तो चरणों की विशेषता बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है, किसके समान है ये चरण, कमल के समान ये चरण है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे के समान आपने देख लिया होगा। अगला है लाल मणि। लाल मणि के क्या है, हुआ लाल है जो मणि, लाल है जो मणि, ये आपने देख लिया होगा। ये भी आप समझ सकते हैं कि जहां के समान है जो और के समान जिस भी शब्द में आएगा, है जो के समान जिस भी शब्द में आएगा वो क्या होगा, 99% क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। ये शॉर्ट ट्रिक आपके लिए कि जहां पे है जो के समान आता है वहां पे 90% क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। अब लाल मणि कैसी है, लाल है जो मणि, मणि कैसे है, लाल है, नीली भी हो सकती थी, अर्थ बदल जाता सीधे। तो मणि क्या है, इसमें लाल है, तो मणि की विशेषता बताई जा रही है। कैसी है विशेषता, लाल है मणि। ठीक है दोस्तों, और कौन बता रहा है, मणि की विशेषता कौन बता रहा है, ये लाल बता रहा है। इसलिए जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, हम विशेषण कहते हैं। तो लाल मणि की विशेषता ये बता रहा है कि लाल क्या है, मणि है। महादेव। दोस्तों, अब यहाँ पे आपको एक चीज बता देता हूँ, कई बार जो कर्मधारय समास होता है और जो बहुब्रीहि समास होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने को एक साथ मिलते हैं। और कई सारे उदाहरण हमें क्या कहते, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास के भी एक जैसे देखने को मिलते हैं। जैसे दशानन,
तो दशानन मैं जहाँ बताऊंगा आपको उसमें, तो पहले अभी आप यहाँ देख लीजिए दशानन जैसे उसमें भी क्या संख्यावाची आ रहा है, तो दशानन तो बहुब्री भी होगा, रावण को भी कहते हैं। इसी प्रकार महादेव हम किसको कहते हैं, शिव को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, महादेव हम शिव को कहते हैं। तो शिव को अगर हम महादेव कहते हैं तो फिर ये यहाँ पे कैसा आ गया कर्मधारय समास में, तो यहाँ पे मैंने ये जानबूझ के उदाहरण लिया ताकि आप लोग कभी अगर आए तो दिक्कत ना आए। ऑप्शन में अगर क्या होता है बहुब्रीहि समास होता है तो हमें बिल्कुल झुक करके, क्योंकि बहुब्रीहि का पलड़ा हमेशा भारी रहता है, हमें झुक करके बहुब्रीहि ही आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, चाहे कर्मधाराएं हो बहुब्रीहि हो, तो हमें झुक करके बहुब्रीहि की तरफ जाना है, क्योंकि बहुब्रीहि हमेशा सर्वे सर्वा होता है। अगर वहां पे बहुब्रीहि समास नहीं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको करना है कर्मधाराय समास। महान है जो देव, महान है जो देव, ठीक है ना, कौन देव, महान है जो देव है जो, ठीक है ना, कॉमन शब्द। मृग नयन या मृग नयनी, कि मृग के समान आंखों वाली, मृग के समान नयन ये भी लिख सकते हैं, या मृग के समान आंखों वाली, ठीक है ना। तो मृग के मृग के समान, किसके समान, मृग के समान, ठीक है ना। तो नैनो की विशेषता बताई जा रही है, नैन किसके समान है, मृग के समान है, ठीक है ना। नैनो आंखों की विशेषता बताई जा रही है, किसके समान है, मृग के समान है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, कभी पूछा भी जाए तो किस समास का कर्मधारा और दोनों पदों के मध्य विशेषण और विशेष्य संबंध होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। और पहचान के लिए आपको एक चीज यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, जहां है जो के समान, ठीक है ना, समास विग्रह करने पर ये शब्द बीच में आए तो सीधे आंख बंद करके 1 सेकंड में, नैनो सेकंड में आप उत्तर दे सकते हैं कि ये कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल समय बचाने के लिए जहां पे ये चीजें देखने को आए तो यहाँ पे हमें ये देखना है, बिल्कुल कोई ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो के समान है तो सीधे आंख बंद करके कर्मधारय समास है। ठीक है ना, जहाँ पे थोड़ा ये पूछने की बात हो तो आप यहाँ पे ये डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया कर्मधारय समास। अगला जो समास है हमारा वो होगा द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा द्विगु समास। ठीक है ना, हमने पढ़ दिया है अव्ययी भाव समास पढ़ दिया है, तत्पुरुष समास पढ़ दिया, तत्पुरुष समास के 6 भेद भी हमने पढ़ दिया, और 7वां भेद नए तत्पुरुष के बारे में मैंने आपको बता दिया था तत्पुरुष। और अभी हमने इससे पहले जो पढ़ा वह पढ़ा कर्मधारय समास। अब हम पढ़ेंगे द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, चौथे नंबर का जो समास आता है, तो द्विगु समास कहते किसे है, ये बहुत सरल समास में सबसे सरल समास होता है द्विगु समास और द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सरल, मतलब चुटकियों में हम इसको समझ सकते हैं। जिस समास का पूर्व पद क्या हो, संख्यावाची हो, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो। ठीक है दोस्तों, तथा ठीक है, पहले इतना ही देख लो, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस समास का पूर्व पद पहला पद क्या हो, संख्यावाची विशेषण हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। ठीक है ना, तथा यह समास हमें समूह या समाहार, किसी समूह का हमें क्या बताता है, यूनियन का, किसी यूनियन का, किसी समूह का यह समास हमें क्या कराता है, बोध कराता है, ज्ञान कराता है। ठीक है दोस्तों, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो तथा जो हमें क्या कराता है, किसी समूह का बोध कराता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है ना, संख्यावाची विशेषण किसे कहते हैं, अभी हमने बताया था, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उसे विशेषण कहते थे। जैसे पूर्व पद तीन ये विशेषता बता रहा है सूल कांटू की। ठीक है ना, सिंधु नदी, अपने सिंधु क्या है, अपने आप में संज्ञा है तो 7 इसकी विशेषता बता रहा है। कैसे सिंधु, हार, आहार, भोजन किस प्रकार का है, ये विशेषता बता रहा है। सप्त 7 आदि दिनों की ये विशेषता बता रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उदाहरण ये हमने लिखा हुआ यहाँ पे त्रिशूल, त्रिशूल यानी 3 शूलों का समूह। ठीक है ना, जो 3 शूलों का
तीन सूलों का समूह, उसको क्या कहते हैं, तीन सूलों का समूह त्रिशूल, ठीक है ना। तो पूर्व पद क्या है, संख्यावाची है। जहां पे भी पूर्व पद क्या हो, संख्यावाची हो, सीधे क्या कर देना है, हाँ द्विगु समास। सप्त सिंधु, सात सिंधुओं का समूह, सात सिंधु का समूह, ठीक है दोस्तों। थोड़ा जगह की दिक्कत हो रही है, माफी चाहता हूँ। सप्त सिंधु, सात सिंधुओं का समूह, त्रिशूल, तीन शूलों का पंचहार, जो पांच आहारों का क्या है, समूह, यानी पांच टाइप के क्या है, व्यंजन है वो। सप्ताह, 7 दिनों का समूह, 7 दिन या 7 दिनों का समूह, कुछ भी लिख दो, ठीक है दोस्तों। असली चीज है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। जिस समास का पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची विशेषण होता है। कभी कभी पूछा जाता है कि हमने तो सिर्फ ये देख दिया, पर संख्यावाची विशेषण किस समास का होता है। तो हमने तो पढ़ा था कि भाई सर ने तो हमें बताया था सिर्फ क्या होता है, संख्यावाची होता है। ये विशेषण कहाँ से आ गया, तो इसलिए हमें समझना है जिस समास का पूर्व पद। कभी कभी क्वेश्चन परीक्षा में उसका काम ही हमें घुमाना है, ठीक है ना, तो हमने घूमना नहीं है। संख्यावाची विशेषण किसे कहते हैं, जिस समास का पूर्व पद क्या हो, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण है उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कह देते थे। यह हमें समास और समूह का बोध कराता है। दोस्तों इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे मैं कह रहा था कि अभी चतुरानन, ठीक है ना। तो चतुरानन किसको कहते हैं, चार हैं आनंद, जिसके कभी कभी हमारे यहाँ विष्णु जी को संबोधित करते हैं। दशानन, ठीक है ना, दशानन किसको कहते हैं, रावण को कहते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा भाई, यहाँ भी तो संख्यावाची है, ठीक है ना। आनंद भी अपने आप में, यहाँ पे हमने क्या देखना है फिर, सब विशेषण और विशेष्य का, ठीक है ना। रावण, दशानन, आनंद, मुंह, ठीक है ना। तो किस प्रकार से हमने देखना है कि अगर यहाँ पे ऑप्शन में अगर दोनों रहते हैं, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास रहते, तो हमने बहुब्रीहि समास को क्लिक करना है, यानी उसको ही टिक करके आना है दोस्तों, ठीक है। ये आप बिल्कुल गलती वहां पे मत करना। और अगर बहुब्रीहि समास नहीं है, द्विगु समास है, तो हमने द्विगु समास को ही टिक करना है। कोशिश ये करें कि अगर दोनों में हमारा जो अधिकतर हमारा महत्व होगा वो दिया जाएगा किसको, बहुब्रीहि समास को, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचाएगा, क्योंकि हम जहाँ पे बिल्कुल, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं बता रहा हूँ, हम बिल्कुल बारीकी से तैयारी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बच्चे बड़े यानी नेट की, लेक्चरर की और एलटी की तैयारी कर रहे हैं, और उत्तराखंड पुलिस एसआई, उत्तराखंड टीटी, यूपी टीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत लाभदायक होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना कमेंट जरूर हमें दीजिएगा, ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे और हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराने का कोशिश करें। जब तक हमारी अगली वीडियो आती है तब तक के लिए नमस्कार।